चलिए भाई, आज हम एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर लेंगे। आपको मैं बेसिक बता चुका हूं, क्या एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा है। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, डिटेल में तो नहीं बता रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? पाई रेडियन। दूसरा पॉइंट 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। एक डैश का मतलब होता है मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स। ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस आर्क लेंथ, relation between radius arc length and central angle। वो कहता है कि यदि कोई सर्कल दे रखा है हमारे पास, ये क्या दे रखा है हमारे पास? सर्कल। ये है हमारे पास इसकी रेडियस r, इधर भी रेडियस है r, और ये है आर्क लेंथ l, और ये है सेंट्रल एंगल थीटा। तो इसमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल थीटा। तो कहते हैं ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ है, तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी एल निकाला सकता है। आर को जब थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आर्क लेंथ। तो एल इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा। वेयर एल क्या होता है? जहां पर एल क्या होता है? आर्क लेंथ होती है, और आर क्या होती है? रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल। लेकिन ये रेडियन में होना चाहिए, सेंट्रल एंगल इन रेडियन। किसमें होना चाहिए? रेडियन। और एक और बताया था मैंने आपको कि एंगल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। फर्स्ट होता है डिग्री मेजरमेंट, और भी होते हैं लेकिन इतना ही जरूरी है आपको, डिग्री मेजरमेंट। और सेकंड होता है हमारे पास रेडियन मेजरमेंट। आप एक एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन। इतना आपको याद होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। और कुछ याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट नंबर 4, स्टैंडर्ड डिग्री एंड रेडियन। कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। पॉइंट नंबर 4, स्टैंडर्ड एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री। इसको करने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले भाई वो आपको अच्छे से आना चाहिए, पीछे वाला जो हमने सीखा था। एंगल को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक रेडियन में और डिग्री में। तो बोलते हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल है रेडियन एंड डिग्री में, उसको हम बार बार कन्वर्ट करते नहीं है, सीधा याद कर लेते हैं। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल है, किसमें? डिग्री में है। ये किसमें है? थीटा इन डिग्री, ये डिग्री में है। इन्हीं को अगर रेडियन में बात करें तो रेडियन में ये एंगल होते हैं 0। 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री, इसको बोलते हैं π/6। क्या बोलते हैं? π/6। और देखो इनके ऊपर छोटा सा जीरो लगाते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं, इनके ऊपर c लगाते हैं, मतलब सर्कुलर रेडियन। लेकिन अभी आप लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ जाओगे, बस अंडरस्टूड है, वो होता ही है। तो 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 0।
30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 4। देखो पाई का मतलब 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। पाई का मतलब 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 तिया 18, 30 आएगा। और ये क्या है 60 डिग्री, इसको बोलते हैं पाई बाय 3, इसको बोलते हैं पाई बाय 2, 180 को बोलते हैं पाई, 270 को बोलते हैं 3 पाई बाय 2 और इसको बोलते हैं 2 पाई। ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड है एंगल जो किसमें है, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री में बोलेंगे 0 डिग्री, रेडियन बोलेंगे 0, इसमें बोलेंगे 30 डिग्री, इसमें पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4। तो हम बार बार 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम सीधा याद कर लेंगे, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है भाई। लेकिन इनके अलावा कुछ और होंगे, कुछ एंगल, मान लो 46 डिग्री आ गया, कुछ 50 डिग्री आ गया, तो उनको मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्लियर है भाई। ठीक है, तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए भाई अच्छे से। पहली बात ये पता होनी चाहिए 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और रिलेशन बिटवीन रेडियस, आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल। रिलेशन किसके बिटवीन, रेडियस के बिटवीन, आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल के बिटवीन। क्या रिलेशन होता है, एल बराबर, यानी कि जो आर्क लेंथ है एल वो निकाल सकते हो, आर को थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आर्क लेंथ आ जाएगी। क्लियर है भाई। इस वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क और इस वाली आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क। देखो बड़ी आर्क है ना और ये छोटी आर्क है, तो ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क। हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर आर्क की, इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई। और ये वाली आर्क निकालनी हो तो हमें ये आर्क और फिर ये वाला एंगल थीटा चाहिए होगा, ये वाला एंगल थीटा। हम तो इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल दे रखा है। क्लियर है भाई। तो एल को, एल बराबर क्या होता है, आर्क थीटा करोगे तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। फिर एंगल को दो तरह से मेजर करते हैं, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। फिर मैंने आपको बता दिया कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं आपको डिग्री में और रेडियन में याद करने हैं। ठीक है भाई, इतनी बात। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। दो एग्जाम्पल हमने किए थे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, उससे आगे चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कर लिया था। ठीक है भाई। क्वेश्चन देखना कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलता है, एक सर्कल की रेडियस निकालो। तो ठीक है भाई, ये हमारे पास दे दिया उसने सर्कल और ये हो गई उसकी रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालो इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है इस सर्कल की क्या निकालो, रेडियस, जिसका सेंट्रल एंगल थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। ठीक है भाई। इंटरसेप्ट एंड आर्क लेंथ, और ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो इंटरसेप्ट करता है, मतलब काटता है आर्क लेंथ। कितनी आर्क लेंथ काट रहा है, आर्क लेंथ ऑफ 37.4 सेंटीमीटर, यानी कि आर्क लेंथ कितनी आ गई, 37.4 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आई। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस आर निकालनी है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, सेंट्रल एंगल थीटा, और क्या गिवन है, आर्क लेंथ दे दी, एल दे दिया और थीटा दे दिया, और हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो गिवन क्या है बच्चों आपके पास, क्या गिवन है, रेडियस आर। रेडियस आर हमें निकालनी है, पहले गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है बताओ, सेंट्रल एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री, और क्या गिवन है, आर्क लेंथ एल कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर, एंड ये गिवन है। एंड टू फाइंड क्या करना है, बोलो टू फाइंड क्या करना है, रेडियस निकालनी है। यस और नो। तो इसमें रिलेशन लगा दूं, तो L इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू थीटा, तो वहां से R भी आ जाएगा। लेकिन हमें पता है रिलेशन लगाने के लिए थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। किसमें होना चाहिए, और ये थीटा किसमें है, डिग्री में। तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो क्या मैं कन्वर्ट करूंगा, नहीं, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, इसका सीधा याद रखा है, क्या होगा, पाई बाय 3। पाई मतलब 180, 3 से डिवाइड करोगे 180 को तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये तो हो गया थीटा डिग्री में। इन रेडियन क्या हो जाएगा, इन रेडियन, रेडियन में थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। यस और नो। अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी, तो रिलेशन लगा दो। रिलेशन, क्या रिलेशन है भाई, क्या रिलेशन होता है, L इक्वल्स टू आर थीटा, यही रिलेशन होता है। L क्या है, 37.4, और R क्या है, निकालना है हमें, R निकालना है। थीटा क्या है,
पाई/3, इसको इधर ले जाओ तो 3 इंटू 37.4 एंड पाई नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या, ये r आ गया। और सिंप्लीफाई करो 3 इंटू 37.4 और r कितना है, किसको, क्यों मीटर में, कहाँ मीटर में, कौन मीटर में है, खाली सेंटीमीटर ही तो है, एक ही तो है, हाँ सेंटीमीटर में निकालो, क्लियर है भाई। और वैसे भी जब l सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होगी भाई। रेडियस अगर आर्क लेंथ ये है तो ये भी इतनी छोटी है, आर्क लेंथ l इतना छोटा है तो रेडियस भी छोटी ही होगी। और वो तो अगर एक ही क्वेश्चन में एक जगह मीटर में दे रखा है एक जगह सेंटीमीटर में, तो उसमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है तो पूरे को मीटर में कन्वर्ट करो या पूरे को सेंटीमीटर में, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट करो, क्या है पाई की वैल्यू, क्या पुट करनी है हमें, 22/7 इज इक्वल्स टू क्या, r। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3 इंटू 37.4 और ये ऊपर जाएगा तो 7 बाई क्या हो जाएगा 22 इक्वल्स टू क्या, r, ये r आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे इसकी काट के, निकल गया r। क्या निकालना था, r ही तो निकालना था। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, क्वेश्चन देखना, समझना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, हैंड वॉच है उसमें मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब है मिनट की सुई, मिनट की सुई को मिनट हैंड भी बोलते हैं, सेकंड की सुई को सेकंड हैंड भी बोलते हैं, एक्चुअल में नाम यही होता है मिनट हैंड, क्लियर है भाई। तो मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, एक वॉच में कौन सी नीडल की बात हो रही है, मिनट की, मिनट हैंड का मतलब क्या है, मिनट की नीडल। कह रहे द मिनट ऑफ अ वॉच, एक वॉच की मिनट हैंड मतलब मिनट की नीडल इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये एक वॉच है, इसमें कौन सी नीडल, मिनट की, उसकी लेंथ कितनी बता रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आगे चल रहे हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कहता है मिनट हैंड जो है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार, ये मिनट हैंड है, क्वेश्चन समझना रहता है भाई, वर्ड्स प्रॉब्लम है। द मिनट सेंटीमीटर लॉन्ग, वो कह रहा है एक मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, उसकी लेंथ कितनी है 1.5, ये मिनट की सुई हो गई। फिर वो बोलता है हाउ फार डज इट्स टिप, ये टिप है इसकी, ये बॉटम, ये टिप। कहता हाउ, मिनट हैंड ऐसे करके मिनट की सुई चलेगी, एंटी ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज। कह रहे हैं द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड क्या है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप, हाउ फार डज इट टिप, इसकी जो टिप है हाउ फार कितनी दूर जाती है इन 40 मिनट में, 40 मिनट में इस टिप ने कितना डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये वाला ना। 40 मिनट में कहां पे आएगी, यहां कहीं, यहीं आएगी। तो बोलता है कि आप बता दो तो आपसे पूछ रहा है बताओ 40 मिनट में हाउ फार डज इट टिप, इसकी टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 40 मिनट में यही वाला डिस्टेंस कवर किया भाई, यही है 40 मिनट में डिस्टेंस। तो हमें ये निकालना है, क्या करना है, ये निकालना है। तो ये क्या है, आर्क लेंथ L, आर्क लेंथ L, और ये क्या होगी इसकी रेडियस, इधर भी क्या होगी रेडियस। और मुझे क्या चाहिए, ये रेडियस, और ये वाली आर्क लेंथ है तो ये वाला थीटा एंगल चाहिए, हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा बस, मिनट हैंड कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और वो बोलता है हाउ फार डज इट टिप, इसकी टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने टाइम में 40 मिनट में। भाई यहाँ पे 30 मिनट हो जाते हैं, 40 मिनट यहीं कहीं होंगे, तो 40 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यस और नहीं, ये निकालना, यानी ये L निकालना मुझको। तो ये क्या दे रखा है, R दे रखा है और थीटा नहीं दे रखा और L भी नहीं। तो हमें L निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले थीटा, यस और नो। तो आपके पास गिवन है, बोलो क्या गिवन है, R कितना है 1.5 सेंटीमीटर, यस और नो। और हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना पड़ेगा हमको, एक तो थीटा और फाइनली क्या फाइंड करना हमें, L, यस और नो, पक्की बात। L क्या होता है, R इंटू थीटा, जब R को थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो L आ जाएगा। भाई ये अगर ये वाली आर्क लेंथ है तो थीटा ही होगा,
और ये वाली आर्क लेंथ है तो थीटा यही होगा, और ये वाली आर्क लेंथ होती तो थीटा ये वाला होता, लेकिन वो बोलता है ये वाली आर्क लेंथ की बात कर रहा है, यस और नो। तो अब बता दो आप मुझे पूरा क्वेश्चन किस पे आके अटक गया। रखा है क्या निकालना है मुझको एक्चुअल में, तो क्या निकालना है, हाउ फार डज इट टिप, इसकी टिप ने 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 मिनट में यहां तक आई तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो निकालना है, यानी कि हमें एल निकालना है, एल फाइंड करना है और आर निकालना है। तो एल हमें एक्चुअल में फाइंड करना है, लेकिन एल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, थीटा, यस और नो। अब थीटा कैसे निकलेगा इसकी कहानी देख लो। 40 मिनट में यहां तक आई तो देखते हो अगर 40 मिनट की जगह 60 मिनट चलती, कितने मिनट चलती, तो एक चक्कर लगा लेती पूरा, तो एक चक्कर में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री, या रेडियन में बोलूं तो क्या 2 पाई स्टैंडर्ड एंगल, हाँ या ना। मैं रेडियन की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका यूज करने के लिए, रिलेशन यूज करने के लिए एंगल किस में चाहिए होता है, रेडियन में ना। ओहो नहीं आया समझ में, समझ में आ रही है बात भाई, कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल सा है भाई, मिनट हैंड ऑफ वॉच ये हो गई, और बोलता है इसकी टिप ने 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो 40 मिनट में यहाँ पे आई होगी, तो आर दे रखा है, यानी ये एल निकालना है, एल निकालने के लिए मुझे पता है रिलेशन होता है एल इक्वल्स टू क्या, आर इंटू थीटा, आर दे रखा, थीटा नहीं दे रखा, थीटा निकालना पड़ेगा पहले आपको। अब सारी कहानी किस बात पे आके अटक जाती है कि मुझे थीटा निकालना है भाई। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो बताओ ये मिनट हैंड जो वॉच है, मिनट की सुई है, 40 मिनट में कितना एंगल बनाती है ये पता लगाना है। तो बताओ अगर ये 40 मिनट की जगह 60 मिनट चलती तो कितना एंगल बनाती, ठीक है। तो इन 60 मिनट, इन 60 मिनट मिनट हैंड मेक्स कितना एंगल, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं। रेडियन में क्यों लेके चल रहा हूं, मुझे रेडियन में चाहिए होता है। तो 60 मिनट में कितना बनाती, 2 पाई एंगल। अच्छा बताओ इन 60 को नीचे ले जाते हैं, 60 को नीचे, यहां पे क्या बचेगा 1 और ऊपर मिनट, तो इन 1 मिनट हैंड मेक्स कितना एंगल, 2 पाई बाय 60, 1 मिनट में इतना एंगल बनाती, और मुझे कितने मिनट में पता लगाना है, 40 से इधर मल्टीप्लाई, 40 से इधर, तो 40 इंटू 1 मिनट, 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 2 पाई बाय 60, 2 पाई बाय 60 इंटू में 40, 0 0 कट गया, इसको भी काट दो, हाँ यस इसको काटो, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 रेडियन, यस और नो। अब हमको पता लग गया कि 40 मिनट में उसने कितना एंगल बनाया, यानी कि थीटा पता लग गया, कितना पता लग गया 4 पाई बाय 3। क्या अब हम निकाल नहीं सकते, हमको क्या निकालना है एल, तो एल इक्वल्स टू क्या होता है रिलेशन, आर इंटू थीटा, तो एल इक्वल्स टू आर, आर कितना दे रखा है 1.5 इंटू में थीटा कितना निकाला 4 पाई बाय 3, वो बोलता है पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो 3.14, पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हो गया बस। तो L इक्वल्स टू क्या हो गया 1.5 इंटू में 4 बाय 3 इंटू में पाई 3.14, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इतना सेंटीमीटर क्या होगा आर्क लेंथ। कहानी समझ में आ गई, क्या मुश्किल है, आगे चल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या बोलता है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसका मतलब क्या है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ क्या है सेम, इन 2 सर्कल, 2 सर्कल के अंदर आर्क लेंथ क्या है भाई सेम है, तो ठीक है भाई। ये बोल दो पहला सर्कल, ये बोल दो दूसरा सर्कल, ठीक है भाई। 2 सर्कल है हमारे पास, इसमें आर्क लेंथ क्या है सेम है, मान लो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है सेम है, लेंथ बराबर, सर्कल अलग अलग लेकिन लेंथ क्या ली इसने, ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं ना, पक्की बात भाई। तो जैसे से बोल रहे हैं वैसे समझना है क्वेश्चन, कह रहे इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल के अंदर आर्क लेंथ क्या है सेम है,
तो दो सर्कल हो गए, यहाँ पे क्या होगा इस सर्कल का सेंटर, यहाँ पे क्या होगा इस सर्कल का सेंटर, ये क्या रही होगी इसकी रेडियस, इधर भी रेडियस, इधर इसकी रेडियस, इधर इसकी रेडियस, यस और नो। इसको बोल देते हैं रेडियस क्या r1, इधर भी r1, इसको बोल देते हैं क्या r2 और इधर भी r2, ठीक है भाई। और इसको बोल देते हैं आर्क लेंथ है क्या L1, इसका नाम रख देते हैं अभी L2। हमें पता है L1 और L2 क्या है बराबर, आर्क ऑफ दी क्या है सेम लेंथ। इसके एंगल को बोल देते हैं क्या θ1, इसके एंगल को बोल देते हैं अभी क्या θ2, ठीक है भाई, यस और नो। अब वो बोल रहा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल में आर्क लेंथ क्या है सेम है, यानी L1 बराबर L2, ये गिवन है। एंड सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। जो आर्क लेंथ है ना सेम, वो क्या करती है एक सर्कल के साथ कितना एंगल बनाती है 65 डिग्री, दूसरे के साथ कितना बनाती है 110 डिग्री। क्लियर है भाई। तो क्या हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, आर्क लेंथ सेम है L1 बराबर L2 और क्या है θ1 दे रखा है, θ1 कितना है, आर्क लेंथ सेम है और ये कितना बनाती है इसके साथ एंगल बताओ 65 और दूसरी वाली कितना बनाती है 1, तो θ1 कितना है 65 डिग्री एंड θ2 कितना है भाई 110 डिग्री, ठीक है क्लियर। और क्या है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडिया, ये गिवन है। एंड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। रेडियाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, कुछ लोग रेडी बोलते हैं, गलत है वो, क्या बोलते हैं रेडियाई, प्लूरल फॉर्म क्या होती है रेडियस की, रेडियाई। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, यानी कि इनकी रेडियस का क्या निकालना है रेशियो। तो टू फाइंड क्या करना है, इनकी रेडियस का रेशियो। तो इसकी रेडियस क्या है r1 रेशियो, इसकी रेडियस क्या है r2, हमको ये निकालना r1 रेशियो r2 या फिर r1 बाय r2। रेशियो का मतलब यही होता है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्लियर है भाई, पक्की बात। देखो ध्यान से, अब मुझे पता है कि इसके अंदर मैं रिलेशन लगाऊंगा सर्कल वाला। सर्कल वाला रिलेशन लगाने के लिए मुझे थीटा किस में चाहिए होता है, डिग्री में या रेडियन में, ये किस में है डिग्री में, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया भाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ क्या है सेम है इन टू सर्कल, दो सर्कल है इसमें आर्क लेंथ ले ली, ये रेडियस ले ली, ये थीटा ले लिया, और वो बोलता है आर्क लेंथ सेम है L1 L2, इसकी आर्क लेंथ को L1 बोला, इसकी आर्क लेंथ को L2 बोला, और आर्क लेंथ सेम है यानी L1 बराबर L2, और सेंट्रल एंगल दे दिया, जो पहली आर्क लेंथ है वो θ1 बनाती है, दूसरी आर्क लेंथ θ2 बनाती है, यस और नो। तो θ1 दे दिया उसने इतना बनाती है, θ2 इतना, और हमें फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, यानी r1 रेशियो r2 हमें निकालना है। यहां तक क्लियर। अब मुझे एक बात पता है कि भाई इसमें मैं रिलेशन लगाऊंगा, सर्कल की बात हो रही है रिलेशन लगाऊंगा, लेकिन रिलेशन निकालने के लिए एंगल किस में होना चाहिए रेडियन में। तो आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट θ1 बराबर 65 डिग्री इन किसमें रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है पाई रेडियन। तो वी नो दैट, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट, हालांकि इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रूल तो रूल है। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री को इसके नीचे ले आओ तो वहां पे क्या बचेगा 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या पाई बाय 180 रेडियन, यही होगा। कितना डिग्री निकालना मुझे भाई, 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन है, 65 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 65 डिग्री इक्वल्स टू क्या 65 पाई अपॉन में क्या 180 रेडियन, ये होगा 65 डिग्री। और क्या निकालना मुझको 110 डिग्री भी कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे फिर अब 1 डिग्री बराबर इतना है, 65 से तो 65 डिग्री आ गया रेडियन में, 110 डिग्री निकालना तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 110 से 1 डिग्री करोगे 110 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 110 पाई अपॉन में 180 रेडियन। यस और नो, कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, समझ में आ गया भाई यहां तक। अब मुझे क्या करना है, रेशियो ऑफ दियर रेडियाई निकालना है, उनकी रेडियस का रेशियो। क्या करूंगा मैं, गिवन मेरे पास क्या है L1 बराबर, भाई ध्यान से देखते रहना सभी, क्या गिवन है भाई बताओ, L1 बराबर L2। अच्छा बताओ L क्या होता है, R इंटू थीटा, आर्क लेंथ क्या होती है L बराबर क्या होता है R इंटू थीटा, तो L1 बराबर क्या होगा
R1 थीटा 1, हाँ आर्क लेंथ कैसे आती है, आर को थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आर्क लेंथ आती है। तो L1 आर्क लेंथ क्या है, पहले वाले सर्कल की, वो कैसे आएगी, पहले वाले सर्कल की रेडियस, पहले वाले सर्कल का एंगल, तो R1 थीटा 1। L2 क्या होगा, R2 थीटा 2। हमको क्या निकालना है, टू फाइंड क्या करना, R1 बाय R2, क्या फाइंड करना है, R1 बाय R2 चाहिए, R2 को इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो R1 बाय R2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 2 बाय थीटा 1। यस और नो, यही तो निकालना था, R1 बाय R2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो R1 बाय R2, R1 बाय R2, थीटा 2, व्हाट इज थीटा 2, थीटा 2 क्या है, ये क्या है थीटा 1 और ये क्या है थीटा 2 रेडियन में। तो क्या निकाला हमने रेडियन में बताओ, 65 पाई अपॉन में 180, थीटा 2 सॉरी थीटा 2 क्या है 110 पाई अपॉन में क्या 180 रेडियन, और थीटा 1 क्या है 65 पाई अपॉन में क्या 180 रेडियन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 180 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो 110 आ गया, तो ये आ गया R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू क्या 110 अपॉन में 65। कटता है किसी से, 5 से काटो, कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, यही आएगा। तो अब तो नहीं कटता, तो क्या रेशियो आ गया R1 बाय R2, मतलब R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2 क्या हो गया 22 रेशियो 13, यही तो निकालना था। समझ में आया भाई, नहीं आया, क्लियर है ना। अगला प्रश्न ये है भाई, वो 2 क्वेश्चन कर लिया आपने एक्सरसाइज के ना, कि नहीं करे, पक्का आसान से थे वो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, एक कार का पहिया है, वो क्या करता है 360 चक्कर लगाता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में कार का पहिया कितनी बार घूम जाता है, 360 रेवोल्यूशन, चक्कर लगाता है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है। अरे हाँ या ना, कहता अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन। क्वेश्चन समझने रहते हैं भाई। कहता अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक व्हील 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन, बताओ कितना रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। कितने मिनट में दे रखा है, 1 मिनट में 360 चक्कर, वो आपसे पूछता है बताओ 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा। तो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, देखो in 1 minute wheel makes कितना रेवोल्यूशन, wheel makes 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। क्लियर है भाई। 1 मिनट में व्हील जो है कितना बनाता है 360 रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। इन 1 मिनट अ व्हील 360 रेवोल्यूशन। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं, इन 1 मिनट को लिख सकता हूं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट में 360 चक्कर, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितने चक्कर 360 ही, 360 चक्कर ही होंगे। अरे हाँ, कहता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर, या 1 मिनट को क्या बोल सकते हैं 60 सेकेंड में 360 चक्कर, एक ही बात है। चलो, अब वो बोलते हैं कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, तो हमें 1 सेकेंड में निकालना है। तो 60 सेकेंड में 360 चक्कर, तो इन 1 सेकेंड 60 को नीचे ले जाते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा 1, ऊपर क्या सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर होंगे 360 अपॉन में क्या 60 को नीचे ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने चक्कर 6 रेवोल्यूशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अब देखना ध्यान से देखना। अब मुझे पता लग गया भाई
1 मिनट में 360 चक्कर, मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर, मतलब 1 सेकंड में 6 चक्कर, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में, इन वन रेवोल्यूशन व्हील मेक्स, अच्छा बताओ एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। मुझे रेडियन में निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। अच्छा बता सकते हो, अब मुझे बताना है कि एक व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर, फिर बोलता थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा? तो अब देखो भैया, 1 मिनट में 360 चक्कर मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर, मतलब 1 सेकंड में 6 चक्कर, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है और 1 चक्कर में इतना एंगल बनता है। तो बताओ 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा? 1 सेकंड में 6 चक्कर, 1 चक्कर में इतना एंगल, तो बताओ 1 सेकंड में कितने एंगल बनेंगे? 1 सेकंड में 6 चक्कर, 1 चक्कर में इतना एंगल, तो बताओ 6 चक्कर में कितने एंगल? 12 पाई। अरे यार, 1 सेकंड में 6 चक्कर, ठीक है, और 1 चक्कर में कितने एंगल? 2 पाई। तो 6 चक्कर में कितने एंगल? 12 पाई। और 6 चक्कर कितने टाइम में लगे? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना एंगल? 12 पाई। नहीं आई बात समझ में? तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 1 सेकंड में 6 चक्कर, 1 चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में 12 पाई, और 6 चक्कर कितने टाइम में लगे? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने एंगल? 12 पाई। तो इन 1 सेकंड व्हील मेक्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन 1 सेकंड व्हील मेक्स कितना एंगल? 6 गुणा 2 पाई, यानी कि 12 पाई रेडियन। समझ में आई बात भाई? अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब एंगल किसमें निकालो? डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर, एंगल निकालना आपको डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर, एंगल किसमें निकालना आपको? डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है एंगल निकालो डिग्री में, और एंगल कहां पे सबटेंड होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, इसके सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड होता है, और इस एंगल को किसमें निकालना है? डिग्री में। किसमें निकालना है? डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, एंगल का डिग्री मेजरमेंट निकालो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बनता है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और मुझे ये थीटा निकालना है, लेकिन किसमें? डिग्री में निकालना है। और वो क्या बोलता है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, एंगल का डिग्री मेजरमेंट निकालो सबटेंड एट द सेंटर, सेंटर पर बनता है वो एंगल, ऑफ रेडियस कितनी है उस सर्कल की? 100 सेंटीमीटर। और किससे सबटेंड होता है एंगल? बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो ये एल दे रखा है, आर दे रखा है, हमको क्या निकालना है? थीटा। क्या निकालना है? थीटा। अच्छा, इस रिलेशन का यूज करते हैं और इसमें थीटा यूज करते हैं, तो थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में। अगर इस रिलेशन से थीटा निकलेगा तो किसमें निकलेगा? रेडियन में। भाई आप रिलेशन लगाओगे एल बराबर आर थीटा, एल निकालने के लिए आर इंटू थीटा, तो थीटा किसमें चाहिए? रेडियन में। और अगर मान लो यहां से थीटा निकालोगे तो थीटा किसमें निकलेगा? रेडियन में। लेकिन वो थीटा किसमें बोल रहा है? डिग्री में। तो पहले थीटा निकाल लेते हैं यार, निकाल लेते हैं। तो L इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा। L कितना है? 22। आर कितना है? 100। और थीटा मुझे निकालना है, इसको इधर ले जाओगे तो 22/100 इक्वल्स टू थीटा। यानी कितना आ गया ये? थीटा इक्वल्स टू 11/50। ये थीटा आ गया। किसमें आया? रेडियन में। थीटा निकल गया, लेकिन वो किसमें बोलता है? रेडियन। किसमें निकालना है? डिग्री में। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो वी नो दैट, यही तो सीखा था हमने पिछली क्लास में। क्या होता है? वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या? 180 डिग्री। अरे हाँ भाई,
इसको इसके नीचे ले जाओ तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो कितना रेडियन निकालना मुझे 11/50, तो 11/50 से इधर मल्टीप्लाई करो 11/50 और 180 डिग्री अपॉन में पाई और 11/50 से इधर मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत भाई? सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 180 इंटू में 11, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, तो 22/7 लिखोगे फिर 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा और अपॉन में क्या है 50। यस और नो? इसको काटो 11 दूनी 22, 1 0 कट गया, 2 नीम 18, 9 सत्ते 63/5, यही आया। क्लियर है? अब ये एक के ऊपर भी डिग्री लगा हुआ है तो सबके ऊपर डिग्री आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या रूल था हमारे पास? डिवाइडिंग रूल, याद है? डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है कि 63 को 5 से डिवाइड करो, तो कर्व किस पे जाएगा? 5 1 जा 5, फिर 1, फिर 3, 5 2 जा 10, कितना आ गया 3। अब डिवाइड नहीं होता तो 60 से मल्टीप्लाई कितना होगा 180 को फिर 5 से डिवाइड करोगे। अरे भाई हाँ, 5 से करो कितना होगा, 5 दिया 15 होगा, फिर कितना आएगा 3, फिर 5 6 30 होगा, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो बस इतना ही, तो यार अब करेंगे नहीं, सेकंड में होगा ही नहीं। तो क्या आंसर आ गया बताओ? ये एग्जैक्ट फॉर्म में 12 डिग्री एंड 36 मिनट आंसर हो गया। डिग्री में कन्वर्ट सीखे थे पिछली क्लास में। ये क्या बोलते हैं? इन अ सर्कल, एक सर्कल है ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है भाई 40 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बना दिया हमने ये, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो बोलता है इन अ सर्कल, एक सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसमें डायमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया। द लेंथ ऑफ कोड, क्या इसके अंदर एक कोड भी है, तो एक कोड भी है भाई इसके अंदर। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? एक कोड है कि कितनी है सेंटीमीटर, कोड ऐसे कहीं भी हो सकती है, कोड कहीं भी बना दो, ये बना दी मैंने। एक कोड जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो इसकी लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर भाई। अब वो क्या बोलता है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, एक कोड है उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो बताइए कोड एरी, क्वेश्चन समझना। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, ये जो कोड है इसकी लेंथ निकाल, कोड की माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। कोड की आर्क एक ये है और इस कोड की एक आर्क पूरी ये भी है, कौन सी निकालनी है माइनर वाली, यानी ये निकालनी है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? कहता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, और एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, इस कोड की माइनर आर्क ये है बच्चों, इस कोड की माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी एल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो यहां पर इसका क्या होगा सेंटर, ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये भी क्या होगी इसकी रेडियस। अच्छा बताओ डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20, ये भी कितनी 20, तो ये पता लग गया R 20 है, ये भी 20 है और इधर भी क्या है 20 है। यस और नो? तो बताओ ये कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटर ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 60। तो ये सेंट्रल एंगल पता लग जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। यस और नो? हाँ या ना? पक्की बात है भाई। तो ठीक है, अब हमें निकालने के लिए बोलता है लेंथ ऑफ एल निकालना है, तो एल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों R थीटा। हमें पता लग गया
क्या क्या पता लग गया, आर पता लग गया कितना है 20, यस और नो, थीटा पता लग गया कितना है 60, और हमें क्या निकालना है, एल हमें निकालना है। लेकिन ये तो 60 डिग्री में है, हमको किसमें चाहिए, रेडियन में। रेडियन में क्या होगा π/3, तो अब एल आ जाएगा, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, आर कितना है 20, थीटा कितना है π/3। क्लियर है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, पाई की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला तो यही आंसर है, पाई की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला तो इतना ही छोड़ देना, 20 π/3। समझ में आ गया, नहीं आया? अगला प्रश्न ये रहा, कहते हैं इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क की लेंथ क्या है सेम है, एंड सबटेंड एंगल 75 डिग्री, द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अभी तो करा हमने ऐसा एग्जांपल, हो जाएगा सेम टू सेम एग्जांपल जैसा है, वहां पे 65 था और 110 डिग्री था, यहाँ पर 60 एंड 75 हो गया, सेम वही क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला अरे भाई क्या बोलते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल किस में निकालना है, रेडियन में। क्वेश्चन ना, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, कह रहा है एक पेंडुलम है, एक क्या है, और वो पेंडुलम क्या कर रहा है, स्विंग, ऐसे ही करता है स्विंग। क्या बोलता है, कह रहा फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालो किसमें, रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग, किसके द्वारा निकालना, जो एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इस पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप, पेंडुलम की टिप ये हो गई, डेस्क्राइब, टिप क्या कर रही है, डेस्क्राइब एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, और इसकी टिप क्या कर रही है, आर्क लेंथ डेस्क्राइब कर रही है कितना 10 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में, कह रहा है फाइंड द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग, एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, इफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, एंड ऐसे स्विंग कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, एंड टिप जो है वो डिस्क्राइब कर रही है आर्क कितनी 10 सेंटीमीटर पहले पार्ट में, तो बोलता है एंगल निकालो। अच्छा अब अगर ऐसे पूरा घूम जाता तो ये क्या बनता, सर्कल बनता पूरा, तो देखो ये क्या है 75, तो इधर भी क्या होगा 75, इधर भी क्या होगा 75, यस और नो, तो ये क्या हो गई सर्कल की रेडियस, और ये क्या हो गई आर्क लेंथ एल, और हमको क्या निकालना है थीटा, यस और नो। तो इनडायरेक्टली आपके पास क्या क्या गिवन हो गया, आर कितना है 75 और एल कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमको क्या फाइंड करना है थीटा इन रेडियन, किसमें फाइंड करना है थीटा रेडियन, और इससे निकलता किसमें थीटा रेडियन में निकलता है, तो क्या होगा L इक्वल्स टू क्या होता है आर थीटा, तो L कितना है 75, आर क्या है हमारे पास, सॉरी L कितना है 10, आर कितना है 75, थीटा निकालना है, इसको नीचे ले जाओ तो कितना आ जाएगा भाई 10/75 इक्वल्स थीटा, काट दो इसको, 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा 15, कहाँ गया भाई ये रहा, तो 5 एकम 5 और 25, तो क्या आ गया 2/15, तो थीटा बराबर क्या हो गया 2/15 रेडियन। कहानी समझ में आ गई। इसमें कितने क्वेश्चन है 3, एक बार आपको L की जगह क्या रखना है 10, एक बार क्या रखना है 15, एक बार क्या रखना है 21, हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो 2 पार्ट में करिए, हमने पिछली क्लास में भी किया था, इस क्लास में भी किया था, इसको अच्छे से कर लेना, और ये मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। आपने व्हाट्सअप नहीं है आपके पास, तो आपने वो रजिस्टर करा लिया मैडम से, आपने करा लिया रजिस्टर, अभी मैडम से करा लेना, मैं आपको ये पूरा व्हाट्सअप कर देता हूँ, और घर पे जाके इसको नोट कर लेना, और कुछ समझ में नहीं आए तो हाँ वीडियो देख लेना भाई। क्या है ये, इलेवेंथ मैथ्स लिख देते हैं।
ठीक है भाई, ये पहुंच गया, ये शाम तक अपलोड भी हो जाएगी, आप देख